प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सम रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशंस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, इसे हमें प्रूव करना है। इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1 बाई ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्रोवाइडेड n डज नॉट इक्वल टू -1। इसे प्रूव करना है। लिखते हैं I इक्वल टू इंटीग्रल के साइन ax प्लस बी की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ax प्लस बी इज द लीनियर इक्वेशन। तो इसे हम लेट करेंगे। लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx ax प्लस dy dx b इक्वल टू dt by dx। प्रिय बच्चों, a इज द कांस्टेंट टर्म एंड x इज द वेरिएबल टर्म। तो ऐसी कंडीशन में a को हम कॉमन लेंगे। a dy dx विथ रिस्पेक्ट a dy dx x। b इज द कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इक्वल टू dt by dx implies that a x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों 1 होता है। तो a इंटू 1 इक्वल टू dt by dx। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a dx इक्वल टू dt implies that dx इक्वल टू dt by a। क्लियर? yes, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन हमारा क्या है? सेकंड है। अब हम बच्चों यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे। Therefore I इक्वल टू ax प्लस b की पावर n dx। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ax प्लस बी के प्लेस पर वैल्यू t पुट करेंगे। ये हो जाएगा t की पावर n। dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt बाई a। चूंकि यहां पर a इज द कांस्टेंट टर्म, ये बच्चों इंटीग्रल के बाहर होगा। 1 बाई a t की पावर n dt। प्रिय बच्चों, यहां पर हम फार्मूला यूज किए हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। x पावर n dx, ये फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन
n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर। इस फार्मूले को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/a टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/a ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये बच्चों प्रूव्ड हो गया। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये बच्चों होता है 1/a log mod ax प्लस बी प्लस सी। इसे हमें क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। PR डबल OF इसे प्रूफ करेंगे। लिखेंगे I इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर लेट करेंगे। लेट ax प्लस b इक्वल टू t। इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy/dx ax प्लस dy/dx b इक्वल टू dt/dx। प्रिय बच्चों, a इज द कांस्टेंट टर्म एंड x इज द वेरिएबल टर्म। तो a को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। dy/dx के बाहर कर देंगे। a dy/dx x b इज द कांस्टेंट टर्म। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 0 dt/dx और सिंप्लीफाई करेंगे। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 1 होता है। ब्रैकेट में लिख दिया हमने इसको। इक्वल टू dt/dx। अब इसे लिख सकते हैं a dt/dx और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt/a। ये हो गया बच्चों इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। यस सर। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे therefore I इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ax प्लस बी के प्लेस पर t पुट करेंगे और dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे dt/a। a इज द कांस्टेंट टर्म, इसे कॉमन ले लेंगे। 1/a। अब t के रिस्पेक्ट में 1/t का इंटीग्रेट करेंगे। ये आएगा बच्चों 1/a log mod t प्लस c।
अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा 1/a log वेरिएबल टी की वैल्यू है ax प्लस b प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। को नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/a e की पावर ax प्लस b प्लस c। c इज द कांस्टेंट टर्म। इसे प्रूव करते हैं। पी आर डबल ओ एफ लेट i इक्वल टू e की पावर ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर ax प्लस b हमारा क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन है। इसे हम t से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे लेट ax प्लस b इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to x, dy dx ax plus dy dx b equal to dt by dx a is the constant term। इसे कॉमन लेंगे, लिखेंगे a dy dx x b इज द कांस्टेंट टर्म। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। dt बाई डी एक्स और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। a x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो जाएगा dt बाई ए dt बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स। ए इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए होगा a इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे dx इक्वल टू dt बाई ए। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन गिवन है therefore i इक्वल टू e, इसका पावर है ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। e की पावर t dx के प्लेस पर लिखेंगे dt बाई ए इज द कांस्टेंट टर्म। ये कॉमन हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के ई टी डी टी। अब इसे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा 1/a ई टी प्लस सी। वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे 1/a ई की पावर ax प्लस b प्लस c। इट इज द आंसर। यानी ये प्रूफ हो गया। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन की साइन है,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x इज द, ये होता है बच्चों -1/a cos ax प्लस b प्लस c। इसे हम प्रूव करेंगे, लिखेंगे प्रूफ। बहुत ही सिंपल है। I इक्वल टू इंटीग्रल की साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट ax प्लस b इक्वल टू dt। क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे a dx प्लस 0 इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू dt बाई a। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। देयरफॉर I इक्वल टू साइन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा साइन t dx के प्लेस पर पुट करेंगे बच्चों dt बाई a। a इज द कांस्टेंट टर्म, ये बाहर हो जाएगा, ये आया साइन t dt। यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। साइन t का क्या होता है बच्चों, माइनस कास t प्लस c। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे -1/a cos t की वैल्यू है ax प्लस b, ax प्लस b प्लस c। ये प्रूफ हो गया। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इसी को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे I इक्वल टू साइन और ये है 5x प्लस 7 dx। ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन है उस इक्वेशन में x का जो वेरिएबल प्रेजेंट है, यहां पर x का वेरिएबल 5 है, इससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखेंगे -1/5। क्या लिखा, -1/5 cos 5x प्लस 7 प्लस c। क्लियर। यस सर। ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार यदि हम इस पर एक एग्जाम्पल और सॉल्व करें, यदि I इक्वल टू साइन 7x प्लस 9 है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे। ये आएगा माइनस cos पावर 7x प्लस 9 अपॉन 7। x के कोफिशिएंट जो है, इससे जो है बच्चों क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, प्लस c। क्लियर।
इसी प्रकार यदि हम एक और सॉल्व करें, जैसे दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 9x, अब की -8 कर देते हैं dx। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आएगा माइनस का cos 9x -8/9 प्लस c। क्लियर? यस सर। बिठा दें? यस सर। इंटीग्रेशन cos ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है बच्चों 1/a साइन ax प्लस b प्लस c। इसे हम प्रूफ करेंगे, लिखेंगे लेट, या एक स्टेप लिख देते हैं पहले। यहां पर लिखेंगे प्रूफ I इक्वल टू cos ax प्लस b dx। प्रिय बच्चों, यहां पर लेट करेंगे, लेट ax प्लस b इक्वल टू t। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे a dx प्लस 0 इक्वल टू dt implies that dx इक्वल टू dt बाई a। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे cos ax प्लस b dx के प्लेस पर। ax प्लस b की वैल्यू होती है बच्चों, ax प्लस b हमने t कंसीडर किया है, cos t, और dx के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे dt बाई a। ये होता है बच्चों, इसका अगर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 1/a कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर cos t dt, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/a sin t प्लस c। अब यहां पर वेरिएबल t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यह आएगा साइन ax प्लस b प्लस c। क्लियर? ये प्रूफ हो गया। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, i इक्वल टू यहां पर cos 2x प्लस 3 है, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c।
यानी यक्स का जो कोफिशिएंट है इससे क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे आई इक्वल टू हमने लिखा cos 3x प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ये आएगा sin 3x प्लस 9। यहां पर जो यक्स का कोफिशिएंट है क्या है, 3 है, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा आई इक्वल टू cos 9x प्लस 7 dx, तो डायरेक्ट लिखेंगे sin 9x प्लस 7। यक्स का जो कोफिशिएंट है, यहां पर यक्स का कोफिशिएंट क्या है, 9, इससे डिवाइड हो जाता है, प्लस 9 प्लस सी। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। फिर बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द, ये आएगा 1/a, ये कुछ सही कर देते हैं, 1/a 10 ax प्लस बी, ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसे भी प्रूव कर देते हैं। I इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर लेट करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? यस सर। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा ए डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू डी टी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से ए एक्स प्लस बी की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई ए। अगले स्टेप में यहां पर सॉल्व करेंगे, ए इज द कांस्टेंट टर्म, इसे इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। फ्री बच्चों, ये होता है 1/a 10 टी प्लस सी। अब वेरिएबल टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा 1/a 10 ax प्लस बी, 10 ax प्लस बी प्लस सी। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब इस पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्लीज बच्चों, जैसे एग्जाम्पल है हमारा सेक स्क्वायर 2x
dx। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 2x 10 2x बाई 2 प्लस सी। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने लिखा सेक स्क्वायर 8x प्लस 7 dx, है ना। 8x प्लस 7 इज द लीनियर इक्वेशन। x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, इसे डायरेक्ट लिखेंगे 10 8x बाई 8 प्लस सी। प्रिय बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर 9x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डायरेक्ट आएगा 10 9x। x का जो कोफिशिएंट है इससे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 9 प्लस सी। क्लियर? Yes, sir. बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x इज द होता है -1 बाई ए काट -1 बाई ए काट ax प्लस बी सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे बच्चों प्रूव करते हैं। लेट करेंगे, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। क्लियर? Yes, sir. इक्वल टू टी। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे a dx 0 इक्वल टू dt implies that dx इक्वल टू dt बाई a। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। आई कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ax प्लस बी की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर t dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यह आएगा dt बाई a। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये बच्चों कॉमन हो जाएगा 1 बाई a कोसेक स्क्वायर t dt। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा बच्चों t के रिस्पेक्ट में कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, माइनस काट t -1 बाई a काट t प्लस सी। अब हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यह आएगा -1 बाई a काट ax प्लस बी प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। मिटा दे। Yes, sir. अब इस पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 7x
विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, यक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है 7 है, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो लिखेंगे माइनस काट 7x बाई 7 प्लस सी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर कोसेक स्क्वायर 8x प्लस 7, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x का जो कोफिशिएंट है ये क्या है बच्चों 8, तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस काट 8x बाई 8। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर bx प्लस सी है विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। हमेशा यक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या हो जाता है डिवाइड, तो यहां पर लिखेंगे माइनस काट bx प्लस सी डिवाइडेड बाई b। ये क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. बच्चों इसी प्रकार इंटीग्रेशन होता है सेक ax प्लस बी इंटू 10 ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर? ये होता है 1 बाई ए सेक ax प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी देखिए, लेकिन ये जो लीनियर है यहां पर सेक का जो एंगल लीनियर में है और 10 का जो एंगल लीनियर में है, ये दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेशन सेक ax प्लस बी इंटू 10 ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1 बाई ए सेक ax प्लस बी प्लस सी होता है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन कोसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी dx, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाई ए कोसेक ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट टर्म सी। क्लियर? Yes. इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में NCERT की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।